हेलो गाइस। तो आज आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल मिस्टर ट्रंकी में। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक है कीबोर्ड के ऊपर। तो हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी कि हम एक एक करके सारे कंपोनेंट जो हार्डवेयर हैं वो सारे आपको बताएंगे। तो आज हम इस वीडियो में आपको कीबोर्ड के बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं कि क्या कीबोर्ड होता है, कितने टाइप के कीबोर्ड होते हैं और बाकी जो भी कीज़ होती हैं उन सारी कीज़ के बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आइए चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपके डाउट क्या हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगने पर हमें कमेंट बताइए कि हमें और नेक्स्ट वीडियो लानी चाहिए नहीं लानी चाहिए। ठीक है गाइस, तो हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कीबोर्ड है क्या। तो हम आपको आप बता दें कि कीबोर्ड एक क्या है, इनपुट डिवाइस है जो कि क्या करता है, हमारे कंप्यूटर का एक मेन पार्ट होता है जिसका काम बेसिकली टाइपिंग करना, और जो भी काम होता है वो इसमें बहुत सारी की होती है, जैसे फंक्शन की हो गया और भी एरोज की वगैरह वगैरह। इन सब की वजह से सारा कंप्यूटर जो क्या होता है, हम इसको कंप्यूटर को इनपुट देते हैं अब या सारा काम करते हैं। तो इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं कि कंप्यूटर का जो आविष्कार हुआ वो कब हुआ। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर जो कीबोर्ड है वो आविष्कार कब हुआ। तो हम आपको बता दें कि 14 फरवरी 1819 को। आप फिर से सुनिए, 14 फरवरी 1819 को इस कंप्यूटर का कीबोर्ड जो था वो क्वार्टरी कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर क्रिस्टोफर लैथम सॉल्स ने किया था। ठीक है। तो इसके जो जनक माने जाते कीबोर्ड के वो यानी कि 14 फरवरी 1819 में क्वार्टरी कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर लैथम सॉल्स ने किया था। ठीक है। तो आइए गाइस, हम कीबोर्ड के टाइप के कीबोर्ड की बात कर लेते हैं। तो पहले हम बता दें कीबोर्ड करता क्या है। तो कीबोर्ड हम बता दें कि कीबोर्ड जो भी हमारे कंप्यूटर इनपुट यानी कि हमें कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो गया तो टाइपिंग का वर्क हो गया, कोई फंक्शन हो गया जैसे F1 से कोई हेल्प मेन्यू का सारी जो विंडोज़ खुली हुई इसको एग्जिट करने की ESC वगैरह वगैरह, इन सब की का यूज होता है। तो जो भी इनपुट काम हमें करना है तो वो सारी काम कीबोर्ड की वजह से हम कर सकते हैं। ठीक है गाइज। तो आइए हम पहले तो हम कीबोर्ड के कुछ टाइप के बारे में हम आपको बता दें। तो कीबोर्ड के कुछ और 9 टाइप है अभी जो कीबोर्ड चल रहा है तो उसमें चल रहा है। वैसे आपको एक और सवाल आ सकता है कभी कि कीबोर्ड में कितने नॉर्मल बटन होते हैं, तो आपको बताना है कि 103 बटन नॉर्मल कीबोर्ड में होते हैं। बाकी के कीबोर्ड में 110 या 111 भी कीज हो सकती हैं। ठीक है गाइस। तो हम इसके टाइप में बताएंगे आपको कि क्या कीबोर्ड के कितने टाइप होते हैं। तो आपको बता दें कीबोर्ड के 9 टाइप के अभी हाल जो अभी अभी की हाल में चल रही जनरेशन, उसमें 9 टाइप के कीबोर्ड आपको मिल जाती है और भी हो सकते हैं। लेकिन मुझे अभी जो ढूंढने से मिला वो मैं आपको अपने आइडिया से बताता हूँ। मुझे 9 टाइप के कीबोर्ड मिले, जो कि कुछ टाइप के कीबोर्ड जैसे कि वायरलेस कीबोर्ड हो गया, और फ्लेक्सिबल कीबोर्ड हो गया, और वर्चुअल कीबोर्ड हो गया, और जो प्रोजेक्शन कीबोर्ड हो गया, और गेमिंग कीबोर्ड हो गए, मैकेनिकल कीबोर्ड हो गया, और न्यूमेरिकल कीबोर्ड हो गया, और क्या होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड मल्टीमीडिया कीबोर्ड हो गया, और मेम्ब्रेन कीबोर्ड हो गया। ये सारे टाइप होते हैं कीबोर्ड के। ठीक है। तो हम आपको एक एक करके पहले इनकी पहचान कराते हैं कि किस कीबोर्ड को आप देख के बता सकते हैं कि कौन सा कीबोर्ड है ये। ठीक है। तो हम आपको सबसे पहले कीबोर्ड ये दिखाते हैं। सबसे पहले आपको ये कीबोर्ड दिखाते हैं कि एक ये जो कीबोर्ड आप गौर से देख रहे होंगे, एक फ्लेक्सिबल कीबोर्ड क्या होता है। ये कीबोर्ड ऐसा है कि सारी कीज भी इसमें होती है स्पेशल की, जो भी कीबोर्ड हमारा नॉर्मल कीबोर्ड होता है उसी की तरह ये भी वर्क करता है। लेकिन क्या होता है, ये कीबोर्ड हम फोल्ड कर सकते हैं। अब जैसे हम कहीं जा रहे हैं ट्रैवल कर रहे हैं तो हम इतने बड़े कीबोर्ड को फोल्ड तो नहीं कर सकते, तो इसमें प्रॉब्लम हुई। तो इसके लिए क्या फ्लेक्सिबल कीबोर्ड लाया गया मार्केट में, जो कि जिसको हम कैसे भी फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। ये एक रबर का बना हुआ कीबोर्ड होता है, तो ये फ्लेक्सिबल कीबोर्ड कहलाता है। और इसके बाद वायरलेस कीबोर्ड आपको दिखाते हैं, तो जिसमें कोई किसी भी केबल नहीं होती। जैसे कि ये कीबोर्ड आप देख रहे हैं तो इसमें कोई केबल नहीं है। ठीक है। तो ये इसमें एक बैटरी डलती है, एक माउस की तरह रिसीवर होता है जो कि या फिर ब्लूटूथ के जरिए कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सीधा वायरलेसली क्या है, कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये वायरलेस कीबोर्ड हो गया। और इसके बाद बताते हैं आपको कि ये एक जो गेमिंग कीबोर्ड है इसे बोल सकते हैं ये गेमिंग कीबोर्ड हो गया। ये आप देख रहे हैं इतने सारे की हैं, जो भी है एक मैकेनिकल कीबोर्ड है लेकिन ये क्या है, एक गेमिंग कीबोर्ड है। ठीक है। ये गेमिंग के लिए ज़्यादातर पर्पस में काम होती है, क्योंकि नॉर्मल की से अगर नॉर्मल कीबोर्ड से हम रिस्पॉन्स की बात करें तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते। गेमिंग में थोड़ा फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए होता है, तो इसलिए हम गेमिंग कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अगले हम कीबोर्ड की बात करते हैं। ये है मैकेनिकल कीबोर्ड। ये एक मैकेनिकल कीबोर्ड है जो कि हमारे एक नॉर्मल कीबोर्ड ही है, बस इसमें क्या है, इसमें कुछ RGB लाइट दिख रही है, बाकी ये हमारा नॉर्मल कीबोर्ड ही है। इसमें जो सारे कीज़ हैं वो होनी चाहिए। ठीक है गाइस। तो ये हमने मैकेनिकल कीबोर्ड की बात कर ली। अब हम मेम्ब्रेन
एक ये मेम्ब्रेन टाइप का कीबोर्ड होता है, ये मेम्ब्रेन कीबोर्ड है जो कि एक नॉर्मल कीबोर्ड ही कुछ नहीं, उसी का एक टाइप होता है मेम्ब्रेन, जो कि आपको दिख रही है वायर वाला कीबोर्ड है। वायरलेस भी कीबोर्ड हर तरह के होते हैं, हर तरह के वायरलेस और वायर्ड दोनों ही मिल जाते हैं। तो अगले कीबोर्ड की तरफ हम चलते हैं। यह है हमारा मल्टीमीडिया कीबोर्ड। इसमें क्या होते हैं, एक्स्ट्रा कीज़ होती हैं जो कि मल्टीमीडिया के काम में आती है। जैसे कि यहाँ पर हो गया मेल का, हो गया पॉज बटन, हो गया यहाँ पर ऑडियो और ऑडियो प्लस, ऑडियो माइनस, म्यूजिक ऑन ऑफ या फिर म्यूजिक चेंज करने के लिए बहुत सारे मल्टीमीडिया कीबोर्ड में ऐसे बटन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगला कीबोर्ड हम देखते हैं। यहाँ पर एक कीबोर्ड आता है हमारा, क्या होता है, जो कि हम जैसे कि बात करते हैं कि एक एर्गोनॉमिक्स की ये कीबोर्ड आप देख रहे हैं। ये कीबोर्ड ही हमारा नॉर्मल कीबोर्ड, बस इसमें क्या होता है कि जब हम टाइपिंग करते हैं तो क्या होता है, हमारे हाथ जो होते हैं काफ़ी टाइम के टाइपिंग के बाद थक जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक जो हमारी ये जो हाथ है उस पर रखने के लिए मस्त इसमें एक कुशन टाइप का नीचे लगा रहता है, जिससे हमारे हाथ में कम्फर्ट होता है। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं अगला कीबोर्ड टाइप। तो अगले हम बताते हैं कि ये जो एक एक हमारे जो मोबाइल में होता है एर्गोनॉमिक या फिर वर्चुअल कीबोर्ड इसको बोल सकते हैं। तो क्या होता है, जब भी हम अपने मोबाइल में टाइपिंग करते हैं, टैबलेट या फिर जो भी टच स्क्रीन डिवाइस हो, इसमें क्या होता है, वर्चुअली कीबोर्ड आ जाता है डिस्प्ले में। जैसे हमने किसी चीज़ पे क्लिक किया तो कीबोर्ड, जैसे हमने गूगल सर्च बार पे क्लिक किया तो कीबोर्ड नीचे से ऊपर आया, तो वो क्या होता है, वर्चुअली कीबोर्ड होता है, जो कि वर्चुअली ही वर्क करता है डिस्प्ले पर आने का। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कीबोर्ड नहीं चाहिए होता है। ठीक है, तो हमने टाइप के कुछ कीबोर्ड देखे। अब हम बात करते हैं कि कीबोर्ड के क्या मतलब कीज़ के प्रकार। तो इसमें हम पहली बात तो हम एक कीबोर्ड ले लेते हैं जिसमें हम आपको अच्छे से बता सकें कि कितनी क्या कीज़ होती हैं इसमें। तो एक नॉर्मल की कीबोर्ड आपके लिए देखते हैं। तो ये नॉर्मल कीबोर्ड नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। चलिए एक नॉर्मल कीबोर्ड, ठीक है। तो इसमें एक RGB लाइट वर है, बाकी ये नॉर्मल की है हमारा। तो हम इस वाले कीबोर्ड में हम अपनी कीज काउंट करते हैं, कितने कीज इस कीबोर्ड में, आप भी हमारे साथ काउंट कर दीजिएगा। जैसे आप हम स्टार्ट करते हैं कि ESC की से। तो ESC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 70 80 90 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 और 58 59 और 50 60 61 62 63 64 65 66 67 और 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1 2 3 4, यानी कि ये जो हमारा कीबोर्ड है वो क्या है, 104 कीज वाला कीबोर्ड है। ठीक है, तो हम इसकी अब एक एक कीज़ के बारे में हम आपको बताते हैं कि आपको ये जो इतनी इतनी सारी कीज़ दिख रही हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसकी में टोटल हमारी हम आपको बता दें कि 103 से हर एक कीबोर्ड में अलग अलग की हो सकती हैं। तो 103 से हमारी 110 या 11 कीज़ हो सकती हैं नॉर्मल कीबोर्ड में। ठीक है, तो नॉर्मल कीबोर्ड में वैसे 103 की ही होती हैं। तो हम इसको जो इतनी सारी कीज़ को हमने कितने 7 भागों में बांटा गया। तो हम इनके अलग अलग भागों की अब हम बात करते हैं कि कौन सी कीज़। तो सबसे पहले हम इस कीबोर्ड में पहले भाग की बात कर लेते हैं कि अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज, जो पहला टाइप माना जाता है की का। तो उसमें क्या क्या की आते हैं, तो ये जो A to Z जितने भी कीज़ हैं, A to Z KLM इतनी P यहाँ से यहाँ तक, क्वाइटरी से लेके M और Z तक ये सारे कीज़, और 1 to 0 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारी कीज़ हमारी किस में आती है, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ में आती हैं हमारी सारी कीज़। और इसमें ये जो सारे सिंबल है 1 2 3 4, इसके साथ जो सिंबल है डॉलर, हैशटैग, स्टार, ये सारे सिंबल भी हमारे क्या आते हैं, अल्फा न्यूमेरिक की में आते हैं।
ये सारी कीज़ हमारी ज़्यादातर टाइपिंग के काम में ही आती है, जो कि जो इतना भी हमारा टाइपिंग का काम, किसी डॉक्यूमेंट को बनाना हो गया, आदि एक्स्ट्रा वगैरह जो भी काम होता है वो सारा इन्हीं कीज़ की हेल्प से किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर नंबर 2 की बात करें तो फंक्शन की, तो फंक्शन की में आप ये लोग ऊपर देख रहे होंगे कि यहाँ पर F1 से लेके F12 तक जितनी भी कीज़ आपको दिख रही, ये सारी फंक्शन कीज़ कहलाती हैं। इन कीज़ का बेसिकली काम क्या होता है, जैसे कि हमने F1 प्रेस किया तो हमें क्या होगा, इसमें एक पॉपअप बार खुल के आ गई, इसमें हम विंडोज से लेके जो भी हमारे कंप्यूटर से लेके हेल्प बार, हेल्प मेन्यू खुलता है, जो कि हमारी हेल्प के लिए हमेशा उसमें कीबोर्ड में एक फंक्शन किया गया होता है। ठीक है, इसी तरीके से हर की का काम अलग अलग होता है। और F12 जैसे हो गया, F12 का भी शायद हेल्प बार कई कंप्यूटर में चालू हो जाता है। इसमें F12 में ऑडियो वगैरह, इसमें भी वीडियो पॉज वगैरह बहुत सारे चीज़, और इसको कंट्रोल के साथ यूज करने में वो इसमें भी मतलब बहुत सारे वर्क किया जा सकती है। सारी फंक्शन की कहलाती है F1 से लेकर F12। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कंप्यूटर में कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती है, तो 12 फंक्शन की होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगर अगली बात करते हैं, तो अगली बात में आ जाते हैं कि इसमें जो भी हमारे इसकी बात करते हैं कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड में जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें फंक्शन की के बाद हमारी थर्ड नंबर पे की आती है इंडिकेशन की। तो इंडिकेशन की क्या क्या करते हैं, तो इंडिकेशन की जैसे हमारे पास 3 इंडिकेशन की होती हैं। जैसे कि एक नंबर लॉक हो गया, यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है साइड होना होगा, ये जो आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब न्यूमेरिक की के ऊपर जो नंबर पैड है इसके ऊपर एक नम लॉक लिखा होता है। तो यहाँ पर एक नम लॉक बटन होता है। जब इन कीज़ का उपयोग हमें करना होता है तो यहाँ पर क्या होता है, नम लॉक हमें ऑन करना होता है। बेसिकली ज़्यादातर तो ये ऑन ही रहता है हर एक कंप्यूटर में, लेकिन हमें जब ऑन नहीं होता है तो यहाँ पर एक, जैसे ही ऑन होगा तो यहाँ पर एक लाइट न्यूमेरिक की यहाँ पर एन लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर एक लाइट रहती है छोटी सी, जो कि क्या होगी, जैसे ही हम नम लॉक ऑन करेंगे, बटन को प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर एक लाइट हल्की सी वो क्या होगी, जलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस सारे न्यूमेरिकल जो 1 to 9 कीबोर्ड है, इस नंबर पैड का यूज हम नम लॉक करके कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम अगले के बटन की इसी में बात करें, इंडिकेशन की में जो अगला बटन है, तो अगला बटन हमारा कैप्स लॉक होता है। कैप्स लॉक का क्या होता है, इतने सारे A to Z जितने भी ये वर्ड हैं इन सबको स्मॉल, जब हम टाइप करते हैं तो क्या होता है, सारे स्मॉल लेटर में टाइप होते हैं, लेकिन जब हमें सारे बड़े लेटर में करने होते हैं कंटिन्यू, तो हम क्या करते हैं, कैप्स लॉक ऑन कर देते हैं। यहाँ पर भी कैप्स लॉक ऑन होने की एक इंडिकेशन शो हो जाती है कि आपका कैप्स लॉक ऑन है। इस हमारे A to Z जितने भी लेटर हैं वो क्या होते हैं, कैपिटल लेटर में प्रिंट या फिर टाइप होने स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर ये जो जितने सारे स्टार टैग मतलब जो इतने सारे टैग्स हैं वो सारे भी इसके साथ यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, अगला बटन हमारा आता है इसी के नाम नम लॉक के साथ, स्क्रॉल बटन। तो स्क्रॉल बटन का काम क्या होता है कि स्क्रॉलिंग करना ही इसका काम होता है। यहाँ पर स्क्रॉल बटन इसमें क्या होता है, जैसे हम उस बटन को यहाँ पर इसी फंक्शन की के साथ होता है, तो क्या होता है जैसे हम उसे ऑन करते हैं तो क्या होता है, स्क्रॉलिंग के काम में आता है। हमने एक बार किसी होम पेज में तो ऊपर नीचे जैसे हम प्रेस करते हैं तो माउस को अगर सर जब नीचे ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, स्क्रॉल करने के काम में आएगा। ठीक है, तो अगले हम अगर टाइप की जो 3 टाइप की हमने की बता दी, अगली चौथे टाइप की कीज में हम चलते हैं इस कीबोर्ड के अंदर। तो चौथे टाइप की कीज में आती है कर्सर कंट्रोल की। तो इसका इतनी इतनी मतलब कर्सर कंट्रोल कीज के अंदर बहुत सारी कीज आती हैं, जो कि इस कंप्यूटर में बहुत सारी की, जैसे हमने एक सबसे पहले की लेते हैं एंटर की। तो एंटर की का काम क्या होता है, ये बेसिकली हमारा ओके बटन भी हो सकता है। जैसे फ़ोन में हमने किसी फाइल को खोला तो एंटर, सेव करने के लिए ओके, हर चीज़ के लिए ओके, फाइल टाइप किया, इस फाइल को क्रिएट करना ओके। तो ये सारे काम एंटर के जरिए होते हैं। तो ये एंटर बटन भी हमारे क्या होते हैं, कर्सर कंट्रोल की होता है। ठीक है, अगले की में हमारी टैब की होती है। टैब की का काम ये होता है कि जब हम किसी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे होते हैं तो हमें पैराग्राफ चेंज करने के लिए टैब की काम में आती है। तो जैसे ही हम टैब दबा स्पेस करेंगे तो टैब क्या होगा, एक पैराग्राफ हमें नीचे ले आएगा या फिर एक पैराग्राफ हमें साइड ले जाएगा। ठीक है, यानी कि हम कोई फॉर्म फिल अगर गूगल ऑनलाइन जैसे फॉर्म फिल करते हैं टैप करेंगे तो या तो वो साइड जाएगी या फिर उससे नीचे वाले जो भी फॉर्म भर रहे हैं उसमें नीचे वाले खाने या फिर जहाँ भी डॉक्यूमेंट जो भर रहे हैं उसमें नाम लिखने की जहाँ भी जगह हुई तो वहाँ पर वो जाके चला जाएगा। ठीक है, अगले कीज़ में हम इसी की में बात करते हैं कि कर्सर की कंट्रोल की में और भी बहुत सारी कीज़ हैं। तो होम की भी एक होती है, जैसे कि यहाँ पर आपको देख लो ये HM लिखा हुआ है। तो इसका काम होता है बेसिकली जब हम कहीं भी काम कर रहे होते हैं, जैसे हमने गूगल ब्राउज़र में मान लीजिए, तो गूगल ब्राउज़र में हम आपको खोल के दिखा देते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ भी ले लिया, कुछ सर्च किया, जैसे मैं आपको सर्च करके बताता हूँ। यहाँ पर मैंने गूगल,
यहाँ पर कुछ टाइप किया, ठीक है। तो यहाँ पर इतने नीचे में जाने के बाद जैसे ही होम की प्रेस करता हूँ तो क्या होगा, बिल्कुल से उस पेज के स्टार्टिंग में आ जाता हूँ, ताकि मैं उस पेज में मुझे एक एक करके स्क्रॉल ना करना पड़े। तो उस की का यही काम होता है कि हमें जो स्टार्टिंग में हमें इतना सारा काम किया उसके स्टार्टिंग में हमें जाना है देखने के लिए, तो हम होम की एक भी वन की प्रेस करके हम स्टार्टिंग में जा सकते हैं। ऐसी अगली की होती है हमारी एंड की। तो ऐसी अब हम यहाँ पर होम पे, तो हमने जैसे ही अपने कीबोर्ड में एंड की प्रेस करते थे तो इस पेज के लास्ट एंड वाले पेज में हम पहुँच जाते हैं। तो इस एंड की का काम भी यही होता है कि एक जो स्टार्टिंग में अगर हमें उतना सारे पेजेस 1000 1000 पेज या बहुत सारे पेज हैं तो उसको क्रॉस करके जाना, तो एक वन की में हम क्या होगा कि एंड की से हम एक साथ नीचे चले जाएंगे, ठीक है। अगला की इसमें आता है पेज डाउन की। अब यहाँ पर कीबोर्ड आपको दिखा दें फिर से कि यहाँ पर जो कीबोर्ड है इसमें यहाँ पर आपको दिख रहा होगा PD और PU। तो ये पेज अप की है और पेज डाउन। तो इस पेज डाउन की का भी सेम काम होता है, किसी वर्ड पेज में हम वर्क कर रहे हैं तो उसके नेक्स्ट पेज को डाउन करके हमें कीबोर्ड के जरिए पेज डाउन पेज हो जाता है। और इसकी जो नेक्स्ट की होती है पेज अप की, तो उससे हम पेज को ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की का यही काम होता है। और अगले पेज कीज की हम बात करते हैं तो अगले कीज में हमारी आती हैं कुछ, जैसे बैक स्पेस की। तो बैक स्पेस की ये जो आपको एरो यहाँ पर बना दिख रहा होगा, ये जो क्या होता है ये हो जा ये कि हमारी लेटर्स को बिगाड़ने यानी कि मिटाने हटाने की। जैसे हमने कोई गलत मिसप्रिंट कर दिया, कुछ टाइप कर दिया, उसको हमें डिलीट करना है। तो इस एक वर्ड को डिलीट करने के लिए क्या करते हैं, इस बैक स्पेस की का करते हैं। तो ये क्या होता है, बाएं तरफ से हमारे जो लेटर के बाएं तरफ उससे हमारे जो लेटर्स है उसको बिगाड़ना यानी कि मिटाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अगला की होता है डिलीट की। तो डिलीट की का इसी का अपोजिट काम होता है कि ये जो बाईं तरफ से करता है, ये जो दाईं तरफ से अगर हम बैक स्पेस की को यूज करेंगे तो ये दाईं तरफ से हमारे लेटर्स को मिटाना स्टार्ट करेगा। और डिलीट की का उपयोग करेंगे तो हमारे जो दाएं तरफ से वो स्टार्ट करेगा, मतलब लेटर्स को मिटाना, ठीक है। और डिलीट की से बहुत सारे हम जैसे वन क्लिक में हम फाइल को डिलीट कर सकते हैं, बहुत सारे काम। तो उसमें डिलीट का ये काम दो काम होते हैं कि पहला दाईं तरफ से लेटर्स को मिटाना और दूसरा फाइल्स को एक साथ डिलीट कर देना है वन क्लिक में, ठीक है। तो अगली इसमें बात करते हैं कि अगली इसकी कौन सी है। तो अगली की इसमें इंसर्ट की होती है। इंसर्ट की आपको दिख रही होगी INS यहाँ पर लिखा हुआ है गौर से, बैक स्पेस के ठीक बैक में यहाँ पर INS की है। तो ये क्या होती है, जब दो वर्ड हम लिख देते हैं जैसे APPL है तो इसमें हमें एक टी छूट गया तो हम इस इंसर्ट की से हम उस लेटर्स को ठीक कर सकते हैं और दोबारा से उस चीज़ में कोई चीज़ इंसर्ट कर सकते हैं बिना कोई चीज़ बिगाड़े हुए, ठीक है। तो इसका काम होता है इंसर्ट की का। इसके बाद अगर अगली कीज आ जाते हैं तो इसमें जो हमारी अगली कीज होती है तो एरो की। एरो की आपको ये दिख रही है, ये भी आपकी जितनी भी चारों एरोस की हैं, ये इन कीज का काम होता है कि किसी चीज़ में बाएं दाएं करना, या हमारा कर्सर है ना माउस का, इसको बाएं दाएं करना, लेफ्ट टू राइट करना, ऊपर नीचे करने, सारे काम इसी एरोस की के जरिए भी किए जा सकते हैं। यानी कि कोई भी काम है जो माउस के जरिए किया जा सकता है वो इसके जरिए भी किया जा सकता है। अगली अगर कीज की बात करें तो 5th नंबर पे हमारी आती है मॉडिफायर्स की, ठीक है। तो मॉडिफायर्स की का काम क्या होता है, जैसे कि हमारे पास शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, ऐसा ये दोनों की जो भी है हमारी ये हमारे मॉडिफायर्स की कहलाती हैं। तो हम शिफ्ट के साथ क्या करते हैं, जब हम शिफ्ट का कोई भी टाइपिंग कर रहे होते हैं, हमें एक दो लेटर्स कैपिटल में टाइप करने हैं तो हम शिफ्ट के साथ किसी भी लेटर को प्रेस करेंगे वो कैपिटल में प्रिंट हो जाएगा। और अगर हमें करना है कि जैसे हमें ऊपर जो 1 2 3 के साथ यहाँ पर ये बहुत सारे आइकन्स हैं, स्टार टैग, हैशटैग वगैरह वगैरह, डॉलर साइन, ये भी साइन लगाने, तो हम शिफ्ट के साथ कोई भी साइन को मतलब प्रेस करते हैं की को, तो वो क्या होगा उसके साथ वो साइन प्रिंट हो जाएगा हमारे उस पेज पर जिस पे हम वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर हम कंट्रोल की बात करें, कंट्रोल की हमारी एक मान सकते हैं कि एक बहुत स्पेशल की होती है कीबोर्ड में, जो कि क्या होती है हमारे बहुत सारे कंप्यूटर के जो शॉर्टकट होते हैं उसके अंदर होते हैं। इसको प्रेस करके हम बहुत सारे कंप्यूटर में जैसे कंट्रोल के साथ B प्रेस किया तो पेस्ट हो जाएगा, कंट्रोल के साथ C पेस्ट किया तो कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल के साथ X प्रेस किया तो वो चीज फाइल कट हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी की होती है जो कंट्रोल की मदद से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम 6th नंबर पे कीज की बात करते हैं तो यहाँ पर न्यूमेरिक कीपैड यानी कि न्यूमेरिक कीपैड आता है। ये जो आपको साइड में दिख रहा है 1 2 9, ये हमारा जो कीपैड होता है वो न्यूमेरिक कीबोर्ड में यानी कि 7 टाइप ऑफ कीज में हमारा ये आता है, 6th टाइप ऑफ सॉरी की में आता है ये हमारा। तो 1 to 9 ये हमारा न्यूमेरिक पैड कहलाता है। इसमें क्या हो 0 to 1 एंड प्लस माइनस और गुणा भाग, ये सारे कीज हमारी क्या होते हैं न्यूमेरिक पैड में आती हैं। तो हमें इसकी पैड की बात अगर हम अगले कीज के टाइप में बात चलते हैं
तुम्हारी 7th कीज में आती कुछ स्पेशल कीज जैसे क्या होते हैं। तो स्पेशल कीज में आपको बता दूं कि जैसे यहाँ पर एक अकेली की आपको दिख रही होगी कॉर्नर पे ESC लिखा हुआ है, जिसमें इसे एस्केप की बोलते हैं। तो क्या होता है, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे मेरी ये फाइल खुली है फोटोज वाली, तो मैं ESC अगर प्रेस करता हूँ तो क्या होगा, ये फाइल एक बार में मिनिमाइज हो जा रही है, यानी कि या ये एग्जिट भी कर सकते हैं इस फाइल से और क्लोज भी इस फाइल को कर सकते हैं, इस कीज का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगर अगली कीज हम इसी में बात करते हैं स्पेशल कीज में, तो अगली स्पेशल की हमारी इस स्पेस की होती है। जो आपको बड़ा बटन दिख रहा है, ये क्या होता है, जब हम कोई टाइपिंग कर रहे होते हैं तो दो वर्ड के बीच में जब हमें गैप देना होता है, तो एक अक्षर का गैप देने के लिए हम स्पेशल यानी कि स्पेस की का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये दो वर्ड के बीच में गैप देने के काम में आता है। ठीक है, तो अगली चीज हम बात करते हैं, तो इसमें आपको दिख रहा होगा एक विंडोज की है, यहाँ पर कंट्रोल के साथ विंडोज की है। तो विंडोज की का भी काम ये होता है कि जब हम भी इनका उपयोग करते हैं तो कंप्यूटर में, तो स्टार्ट मेन्यू स्टार्ट करने के लिए, ओपन करने के लिए इसका विंडोज की का काम आता है। एक की यहाँ पर आपको अल्ट की भी, ALT यानी कि अल्टर की भी दिख रही है, ये बहुत सारे काम के शॉर्टकट की में आती है। जैसे कि अल्ट के साथ F4 हो गया तो सारी विंडोज क्लोज हो जाएंगी, अल्ट के साथ F5 हो गया तो क्या होगा, हमारा कंप्यूटर रिफ्रेश हो जाएगा, या F5 मतलब ओनली 5 भी कर सकते हैं तो रिफ्रेश हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी की इनके अंदर होती है। यहाँ पर एक ये डॉक्यूमेंट बना हुआ है कंट्रोल के बल में, इससे हम जैसे हम किसी होम स्क्रीन पे जाते हैं, कंप्यूटर को प्रेस करते हैं, तो क्या होता है, जो हमारा माउस का राइट बटन काम करता है वही बटन ये काम करता है, मतलब फाइल को उसमें ऑप्शन दे दे कि आपको खोलना है, क्या करना है, इसके अंदर जाना है, क्या करना है, तो वो सारे इसके अंदर मिल जाते हैं। ठीक है, तो हमने आज ये आपको बताया कि कीबोर्ड में इतनी सारे कीज़ हैं, ये सारे कीज़ के टाइप और टाइप ऑफ कीबोर्ड बताया, कीबोर्ड क्या है। तो इस सब के वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि अगली वीडियो अगर आती है जैसे ही आती है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको वेट ना करना पड़े। ठीक है, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। बाय बाय गाइस, तो अगले हम वीडियोस में मिलते हैं आपके लिए, कोई नया वीडियो टॉपिक लाते हैं इसी में। तो बाय बाय गाइस।